प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। चर्च एक पवित्र जगह, चर्च जहाँ साफ़ सफाई होनी चाहिए, और सबसे आगे पुलपिट जहाँ पर पास्टर खड़े रहते हैं, वो तो परम पवित्र जगह। क्या उस जगह का सम्मान हमें करना चाहिए, हमें रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? क्या उस जगह पर कोई भी इंसान चढ़ सकता है? कैसा भी इंसान वहाँ पर जा सकता है? और सही में परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि मैं हाथों से बनाए हुए भवन में नहीं रहता। तो क्या परमेश्वर किसी रेती सीमेंट के बनाए हुए भवन में नहीं रहते? क्या वो पवित्र नहीं? परमेश्वर कहाँ पर रहना चाहते हैं और किस बात को हमें पवित्र रखना है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय और पहले वचन से लेकर उसके 11 वचन तक। और हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाँव के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठाकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था न जानकर, भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझसे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पाँव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। और सारे कलीसिया और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है, तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। वो अभी देखो, पिछले दिनों में हम सन्नाडा में इकट्ठा होते थे। एक ही कमरा था और एक किचन था। अभी घर बड़ा हो गया। अभी मुझे नहीं मालूम रस्म और खुशबू क्या कर रहे, लेकिन बड़ा घर है, अच्छा लगता है। लेकिन जब झाड़ू पोछा करने को आता है ना तब प्रॉब्लम आता है। यार, बड़ा घर पहले अच्छा था, छोटा था तो 2-5 मिनट में हो जाता था, अभी नहीं होता। और उसमें भी खास कर जो स्त्री लोग होते हैं, मतलब मम्मी उनको कैसा होता है, घर अच्छा दिखना चाहिए, घर साफ रहना चाहिए। ये कचरा यहाँ क्यों पड़ा, चलो उठा लो। ये डिब्बा यहाँ पर क्यों है, चलो उठा लो। और अगर उसमें अगर रिश्तेदार आने वाले हो, फिर तो कुछ ज़्यादा। रिश्तेदार आने वाले, कोई मिलने के लिए आने वाला है, हो सकता है मेरी भी बात हो रही हो आज पास्टर जी आने वाला है, ये करो वो करो ठीक करो। मैं भी छोटा था ना, तो ये सब मम्मी से सुनता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मम्मी क्यों ऐसे बोलती रहती है, छोड़ो ना, हमारा घर है, जिसको आकर बैठना तो बैठे, नहीं तो चला जाए। हमारा घर है, हमारी मर्जी, हमको साफ रखना तो रखे, नहीं तो ना भी रखे। घर जो है वो ज़्यादा तो स्त्री और कई बार तो पुरुष लोग भी ऐसे होते कि उनको भी अपना घर जो है वो पूर्णतः से साफ चाहिए, अच्छा चाहिए, अच्छा रखो। और इसलिए अच्छा रखो कि हमारे खुद के लिए नहीं, लेकिन हमारे घर में अगर कोई आए तो उनको भी पता चले कि ये लोग कितना अच्छा रखते हैं। अब मुझे तो कहीं पर भी जाना होता है, और कभी भी मैं तो चला जाता हूँ, और कई जगह तो ऐसे मैं उनको फ़ोन भी नहीं करता, मैं आ रहा हूँ, तो कई बार किसी का घर काफ़ी बिखरा होता है तो उनको शर्म आ जाती है। तो कई बार बोलते हैं, हमारे घर में छोटे बच्चे हैं ना, इसलिए ऐसा हो जाता है। मैंने बोला, मुझे कोई परवाह नहीं, जैसा भी आपका घर है रखो, कोई बात नहीं। और
बात भी सही है, छोटे बच्चे होते हैं तो बिगाड़ते रहते हैं, तो समस्या भी रहती रहती है। लेकिन हम हमारा घर जो है वो साफ़ रखने का प्रयत्न भी करते हैं, और ऐसा नहीं हम उसको साफ़ रखते भी हैं। लेकिन जब हम चर्च की बात करें, चर्च बिल्डिंग, चर्च वैसे तो इंग्लिश शब्द है और चर्च का मतलब होता है कि मंडली, कलीसिया। लेकिन हमारे दिमाग में जब चर्च कोई बोलता है तो डायरेक्ट एक बिल्डिंग नज़र आती है एक चर्च के समान जिसके ऊपर क्रूस लगा रहता है। तो चर्च को लोग कैसा मानते हैं कि चर्च पवित्र जगह है, और हमारे वहाँ तो जो चर्च है कोई बाहर जूते नहीं निकालता, अंदर जूते पहन कर ही जाते हैं। फिर एक आगे जगह रहती है जहाँ पर पास्टर खड़े रहते हैं, जो बड़े बड़े चर्च होते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आगे एक जगह होती है जहाँ पर सिर्फ पास्टर लोग बैठते हैं, वो जगह चर्च में सबसे ऊंची जगह होती है, और वहाँ पर पास्टर जब प्रचार करते हैं तो सभी लोगों को दिखाई देते हैं कि हाँ ये पास्टर है, और पास्टर की निगाह है या तो पास्टर का चेहरा उनको दिखाई देता है। क्योंकि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो अगर हम चेहरा नहीं दिखाई देता ना, अगर बीच में कोई तो हम क्या बोलते, हट हटो, मतलब आंखें मिलती हैं ना तो हमारा ध्यान भी लगा रहता है। तो लोग ऐसे पास्टर को देखकर सुनते रहते हैं, तो वो जगह जो होती है वो जगह और पवित्र मानी जाती है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पुलपिट। तो एक बार मैं एक चर्च में था, लेकिन मैं चर्च के दरवाजे के पास में खड़ा था, मैं अंदर नहीं था, लेकिन वहाँ से पास्टर मुझसे दिखाई दे रहे थे, उनका प्रचार भी सुनाई देता था। और वहाँ पर एक लड़का था, वो गुटखा खा रहा था, वो था भी नहीं परमेश्वर को मानने वाला। तो मैं उसके साथ बातें कर रहा था, मैं वैसे तू चर्च में बैठा है, ऊपर से तू ये खा रहा है। बोले मैं कौन सा मानता हूँ, मेरे बच्चों ठीक है, लेकिन तू यहाँ पर क्यों? तो बोले यहाँ के जो माइक सिस्टम है वो मेरे हाथ में, तो उसके रिपेयरिंग के लिए मैं यहाँ पर होता हूँ कि अगर चर्च चल रहा और अगर माइक में कुछ इधर उधर हो जाए तो उसके लिए मुझे जब तक चर्च चलता होता है मुझे यहाँ पर रहना पड़ता है। अभी उस चर्च में मुझे मालूम कि वो चर्च वाले कैसे कि जहाँ पर पास्टर बैठते, काफ़ी बड़ी जगह है, उस जगह पर कोई ऊपर नहीं जा सकता, किसी को ऊपर जाने की इजाज़त नहीं। वहाँ ऊपर भी माइक रहते, नीचे भी माइक रहते हैं। अगर किसी को बोला जाए कि भाई साहब आप प्रार्थना करो, तो ऊपर जाकर नहीं करवानी उसको, नीचे अलग से उसके पास माइक है, वहाँ पर जाकर प्रार्थना करवानी। ऊपर सिर्फ पास्टर जाएगा और कोई नहीं। मैं बोला ऐसा क्यों? बोले पवित्र जगह है, सिर्फ हमारे पास्टर लोगों के लिए। ठीक है। एक बार चर्च शुरू नहीं हुआ था, मैं उसके पहले चला गया। तो उससे पहले चला गया तो जो चर्च की साफ़ सफाई करता है वो भाई साहब ऊपर चढ़कर झाड़ू मार रहा था। अभी जाहिर उसको तो जाना ही पड़ेगा झाड़ू मारने के लिए, लेकिन मैंने देखा तो उसके मुंह में बीड़ी थी, और बीड़ी पीते पीते वो चर्च में झाड़ू लगा रहा है। मैंने उसको तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरे दिमाग में बात आई कि पास्टर लोग तो यहाँ पर किसी को चढ़ने नहीं देते, और ये तो बीड़ी पीते हुए बिंदास से तो काम कर रहा है। उसने मुझसे देखा तो उसने भी बीड़ी तो बुझा दी, लेकिन मैंने तो देखा हुआ था। अभी लड़के के साथ मैं बात कर रहा हूँ और ये लड़का बोल रहा है कि अगर माइक सिस्टम में कुछ हो जाता है तो मेरा फ़र्ज है मुझे वहाँ जाना, और हम बातें कर रहे और सही में माइक बंद हो गया, और वो भाई साहब भागा सीधा अंदर। और माइक सिस्टम जो रखी थी वो भी पास्टर के पीछे ही रखी थी, मतलब जिसको पवित्र जगह जहाँ पर आम लोग चढ़ नहीं सकते, ये गुटखा खाते हुए चढ़ गया। मैंने बोला ये कैसा कि पास्टर जिसको पवित्र जगह बोलते हैं वहाँ पर कोई बीड़ी जलाकर बीड़ी फूंकते फूंकते कोई चर्च साफ कर रहा है, झाड़ू मार रहा है, ये गुटखा खाते हुए वहाँ पर चढ़ जा रहा है, और दूसरे लोगों को वहाँ पर जाने की इजाज़त तक नहीं, क्योंकि उस जगह को वो लोग पवित्र मानते हैं। लेकिन उस जगह का नाम होता है पुलपिट, और पुल का मतलब होता है खींचना, ये होता है ना, और पिट का मतलब होता है खड्डा। पुलपिट मतलब खड्डे में से किसी को बाहर निकालना। तो नरक का जो खड्डा है उसमें से बाहर निकलने का काम जो लोग करते हैं, वो जहाँ पर रहकर काम करते हैं उसको बोलते हैं पुलपिट। तो सही में पुलपिट मतलब ऐसी जगह कि जहाँ पर जाने वाले ये काम कर रहे होते कि जो लोग खड्डे में हैं, पाप के गड्ढे में है, उनको बाहर निकालने का जो काम कर रहे हैं वो लोग वहाँ पर होने चाहिए। अगर किसी के पास कितनी भी डिग्री हो, कितना भी बड़ा पास्टर हो, लेकिन सही रीति से वो चलता नहीं, ऐसा काम नहीं करता है, तो इसका मतलब कि वो पुलपिट पर नहीं जा सकता। अभी बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, उसका 17 अध्याय और 24 वचन। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर
हाथ से बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। यहाँ पर तो ऐसा लिखा है कि परमेश्वर हाथों से बनाए हुए मंदिर में नहीं रहते। इसका मतलब जितने भी चर्च हैं वो तो हाथों से बने हुए, उसमें परमेश्वर नहीं रहते। अब एक बार एक चर्च था, काफ़ी पुराना हो गया था। अभी उस चर्च के जो मेंबर लोग थे वो समझ लो तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही थी। तो चर्च इतना पुराना था और ये पूरा खंडहर के समान हो गया था। अभी चर्च को देखकर भी डर लगता था, कभी भी गिर सकता है ऐसा। तो जो लोग चर्च में जाते थे बैठते ही नहीं थे अंदर, बोले अंदर नहीं बैठना, अगर अंदर बैठेंगे कहीं गिर पड़ा तो। यहाँ तक कि जो पास्टर थे, पास्टर को भी डर लगता था कि नहीं चर्च में तो बैठना ही नहीं है, कहीं गिर पड़ा तो जितने भी जाते सब बाहर ही बैठते थे। आराधना होती थी तो बाहर, प्रार्थना होती थी तो बाहर, प्रचार होता था तो बाहर, चर्च था अपनी जगह पर। अभी सब मेंबर लोग देख रहे हैं कि चर्च का वैसे ही इस्तेमाल नहीं हो रहा। इस्तेमाल होगा भी कैसे, खंडर के समान है, कभी भी गिर जाए ऐसी हालत में। तो लोग इकट्ठा हुए और बोले कि चलो हम चर्च को नया बना देते हैं। तो लोग इकट्ठा हुए और एक कमेटी बनाई, कुछ मेंबर उसमें रखे, जो अगुवे थे ऐसे लोगों को वहाँ पर रखा और बोला चलो हम तय करते कि इस चर्च का करना क्या है। तो सभी लोग ऐसे 12-15 लोग हो गए, वो लोग इकट्ठा हुए, इकट्ठा होकर तय करने लगे कि इस चर्च का क्या किया जाए, किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाए। तो बोले इसको नया बना दो। अब नया बनाने के लिए पहले तोड़ना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा। तो कुछ लोग ये भी सोच रहे यार इसके साथ तो हमारे दादा लोगों की यादें हैं, हमारे दादा लोगों ने अपना खून पसीना एक कर कर ये चर्च बनाया हो। किसी ने ईंटें दी है, किसी ने लोहा दिया है, किसी ने ये दिया, किसी ने वो दिया। और बोले तो हमारे दादा लोगों की याद है, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं। लेकिन बोले इसका इस्तेमाल भी नहीं है तो कुछ तो करना पड़ेगा। बोले ठीक है चलो कर ही देते। अभी इन लोगों ने तय किया कि हम ये जो चर्च है उस चर्च को हम नया बना देंगे। लेकिन नया बनाने के लिए इन लोगों ने 4 ऐसे कारण रखे कि हमें किस तरह से इस चर्च को बनाना है। पहले तो उन्होंने ये तय किया कि चर्च जो है वो जो पुरानी जगह है वहीं पर बनेगा, मतलब जहाँ पर है वैसे ही बनेगा। दूसरी बात उन लोगों ने ये तय की कि हमारे बाप दादा का खून पसीना है, तो बोले वही पुराना सामान, वही दरवाज़ा, वही ईंटें, वही खिड़कियाँ, उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तीसरा इन लोगों ने तय किया कि जो पुराना नक्शा था और जो डिज़ाइन थी वही डिज़ाइन में बनाएंगे। और चौथा इन लोगों ने तय किया कि बनाने के लिए इसको तोड़ेंगे नहीं, पुरानी चीज़ें इस्तेमाल करनी, नक्शा भी पुराना, लेकिन उसको तोड़ना भी नहीं है। अभी तोड़ेंगे नहीं तो बनाएंगे कैसे। अभी इसका मतलब साफ था कि ये चर्च कभी भी नहीं बनने वाला था। अभी देखो जब हम बोलते हैं कि नया, तो नए का मतलब क्या होता है जिसमें पुराना कुछ भी नहीं। अभी समझो आपके पास ऑटो है, उसमें थोड़ा खर्च करवा दो 10,000, 20,000, 25,000 का, अच्छी सी कंडीशन में, कलर वगैरह सब कुछ ठीक, लेकिन फिर हम बोल सकते हैं नहीं है। फिर भी हम क्या बोलेंगे, पुरानी वाली है। नई कब बोल सकते कि पूरी नई खरीद कर लेकर आओ, तब हम क्या बोलेंगे, ये नई ऑटो है। तो उसी तरह से नया जब हम बोलते हैं तो नए का मतलब ये होता है कि जिसमें पुराना वाला कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं कि नया। आज कई लोग ऐसे ही है कि जो ऐसा बोलते हैं मेरा नया जन्म हो गया, लेकिन पुराने वाली जो बातें होती है वो तो वही की वही है। तो फिर नया जन्म उनका हुआ कैसे। आज कई लोगों के हालात ऐसे हैं कि इस चर्च बनाने वालों के समान उनको नया तो बनना है, लेकिन पुराना जो है उसको वो लोग छोड़ना नहीं चाहते और इसलिए नए बन भी नहीं पाते। अभी एक ऐसा ही चर्च था, मेन रोड पर बना हुआ था, बढ़िया सा चर्च था, बढ़िया सा चल रहा था, और सामने एक जगह खाली थी, किसी ने खरीद ली जगह, और जगह खरीद कर वहाँ पर शराब का बार बना दिया और शराब बेचने लगे वो लोग। चर्च वाले परेशान, बोले एक तो यहाँ पर चर्च है और सामने शराब लग गए, तो शराबी लोग आएंगे,
पिएंगे, कोई गालियाँ बोलता होगा, कोई उल्टियाँ करता होगा। बोले कैसे रहेंगे यहाँ पर। और देखते देखते उबार तो शुरू हो गया। और सही में ऐसा हो गया, पीने वाले आते थे, कई लोग ज़्यादा पी लेते थे, उल्टियाँ करते निकलते थे, तो कई बार तो चर्च के सामने उल्टी कर देते थे। कई लोग फिल्म के गाने गुनगुनाते वहाँ से निकलते थे, कोई गालियाँ बोलते हुए वहाँ से निकलता था। अभी चर्च वाले परेशान होने लगे, करें तो क्या करें। अभी चर्च वाले हैं परमेश्वर को मानने वाले, सामने गाली नहीं बोल सकते, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, कोर्ट केस नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बोले चलो हम प्रार्थना करते हैं, ये बंद हो जाए। तो सभी लोग रोज़ चर्च में इकट्ठा होने लगे और रोज़ एक ही प्रार्थना, परमेश्वर बियर बार बंद हो जाए, शराब का बार बंद हो जाए। हर रोज़ प्रार्थना, हर रोज़ प्रार्थना। अभी मुश्किल से महीना चले हुए प्रार्थना, और एक बार उस बियर बार में शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। अभी उसका जो मालिक था उसने चर्च वालों पर केस कर दिया, और केस ऐसे कर दिया कि इन लोगों ने प्रार्थना की और इस प्रार्थना की वजह से हमारे यहाँ आग लग गई। ऐसा नहीं बोला किसने आग लगाई, लेकिन बोला इन लोगों की प्रार्थना की वजह से इनके परमेश्वर ने काम किया और हमारा बियर बार जल गया, आग लग गई। अभी जज साहब थे, उन्होंने चर्च वालों को बुलाया, बोले आपके ऊपर ये आरोप लगा हुआ है कि आप लोगों ने प्रार्थना की और आपकी प्रार्थना की वजह से बियर बार जल गया। नहीं, हमारी प्रार्थना से कुछ नहीं हुआ, लग गए होगे, हमें क्या मालूम। वो बोलता है नहीं, ये पक्की बात, इन लोगों ने प्रार्थना की है, इसी की वजह से ही यहाँ पर आग लग गई। और चर्च वाले और पास्टर सब बोल रहे नहीं, हमारी प्रार्थना से कुछ नहीं हुआ। अभी चर्च बोला, जज जो था, जज बोल रहा मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैं कन्फ्यूज़ हो गया। तो बोला आप क्यों कन्फ्यूज़ हो गए। बोले जो परमेश्वर को मानता नहीं उसको पूरा विश्वास है कि प्रार्थना से काम हुआ, और जो लोग प्रार्थना पर विश्वास करते हैं वो लोग बोलते प्रार्थना से नहीं हुआ। अभी ऐसे हालात आज चर्च में जाने वालों के हैं, प्रार्थना करने वालों के हालात ऐसे। सही में चर्च मतलब कि एक बिल्डिंग, वो सही में है क्या, किसको हम बोल सकते हैं कि ये चर्च एक प्रार्थना करते लेकिन प्रार्थना के ऊपर विश्वास नहीं। एक बार एक चर्च में पूरी रात प्रार्थना चली और मैं भी वहीं पर था, और प्रार्थना इसलिए कर रहे थे कि उस वक्त बीजेपी वो सेंट्रल में नहीं थी लेकिन गुजरात में थी, और उनका एक नेता था। वो नेता एक कानून बनाना चाहता था। कानून ऐसा था कि कोई भी धर्म बदलने के लिए किसी को धमकी नहीं दे सकता, और धर्म बदलने के लिए किसी को लालच नहीं दे सकता। देखने जाओ तो बात सही है कि ना लालच देनी चाहिए ना धमकी देनी चाहिए, लेकिन इनका जो मतलब इन लोगों ने निकाला था वो मतलब ऐसा था कि हम लोग प्रचार कैसा करते हैं, या तो हम किसी को क्या बोलते हैं, देखो भाई साहब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करोगे ना तो आपके घर में जो समस्या चली जाएगी, आपकी बीमारी चली जाएगी। किसी के घर में अशांति है तो हम क्या बोलेंगे, भाई तेरे घर में शांति आ जाएगी, बोले लालच हो गई। और अगर हमने किसी को ये बोल दिया कि तू यीशु मसीह को नहीं मानेगा तो तू नरक में जाएगा, धमकी हो गई। अभी पास्टर प्रचार करे तो उन लोगों को तो बोल ही सकता है कि आप नहीं मानोगे तो जाओगे नरक में। तो ऐसा कानून बनने के लिए जा रहा था, सब लोग डर रहे थे, फिर हमारा तो प्रचार करने का काम ही बंद हो जाएगा। तो पूरी रात प्रार्थना चली, मैं भी वहीं पर हाजिर, सभी लोगों ने बहुत विश्वास से प्रार्थना की। उसमें एक अंकल जी थे, उन्होंने तो बहुत ज़ोरों शोरों से प्रार्थना की, बीच में अन्य भाषा भी बोलने लगे, हाँ परमेश्वर ऐसा करो वैसा करो। फिर पूरी रात प्रार्थना चली, और सुबह वो भाई साहब मुझसे, जब हम चर्च से बाहर निकले, मुझे बोला स्टैनली भाई कैसा लगता है आपको। अरे मैंने बोला पूरी रात प्रार्थना चली, तो देखो कुछ नहीं होगा। अरे नहीं यार, राजी उन्हीं का है, हो ही जाएगा, कानून पास हो ही जाएगा। मैंने बोला यही भाई साहब सबसे ज़्यादा शब्द बोलकर पूरे जोश में पूरे विश्वास के साथ लग रहा था कि प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन सही में वो विश्वास वाली बात वो वहाँ पर थी नहीं। वो सुबह पता चला जो सही में वो जो भाई साहब थे जो कानून लाना चाहे वो तो मर ही गया, और हुआ ही नहीं ऐसा कुछ, और परमेश्वर ने हम सभी को तो बचा लिया। लेकिन ऐसे लोग हैं कि जो बाहर से कुछ और दिखते, विश्वासी दिखते, सही में विश्वासी नहीं। चर्च जब हम बोलते हैं तो चर्च एक ऐसी जगह है कि हम ऐसा समझते कि चर्च में परमेश्वर रहते, और सभी लोग यही बोलते हैं कि चर्च मतलब क्या है। तो चर्च बोलते हैं कि परमेश्वर के रहने की एक जगह है, और बड़े बड़े चर्च होते हैं ना, उसमें लिखा भी होता है कि परमेश्वर अपने भवन में है,
और बाइबल में एक वचन भी पढ़ते हैं हम, हबक्कुक उसका 2 अध्याय और 20 वचन। यहोवा अपने पवित्र भवन में है, समस्त पृथ्वी उनके सन्मुख चुपचाप रहे। तो बड़े बड़े चर्च में मैंने ये लिखा हुआ देखा है कि परमेश्वर अपने मंदिर में है, अपने पवित्र मंदिर में, लेकिन आगे वाला नहीं लिखते। पूरा वचन क्या कहता है कि परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में और सारी पृथ्वी उनके सामने कैसी रहो, चुप रहो, मतलब कि शांत रहो। मतलब चर्च, परमेश्वर का भवन एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर लोगों को क्या करना है, शांत रहना है, और परमेश्वर क्या करेंगे, वहाँ पर बोलेंगे। तो चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ पर परमेश्वर आते हैं, परमेश्वर बोलते हैं और लोगों को शांत रहना है। लेकिन सही में ऐसा होता है कि चर्च में लोग बोलते और परमेश्वर को क्या बोलते हैं, परमेश्वर आप शांत रहो, आपको नहीं बोलना है। देखना चर्च में कई बार गड़बड़ी होती है, कई बार इधर उधर की बातें होती है और लोग परमेश्वर को नहीं बोलने देते। लोग परमेश्वर को शांत करने के लिए लोग बोल देते कि परमेश्वर आप शांत रहो, हमारी बात हम कर लेंगे। एक बार एक भाई साहब थे, गरीब थे और पुराने कपड़े पहने हुए थे, फटे पुराने कपड़े थे और बड़ा चर्च था। तो उनको ऐसा कि चलो मैं चर्च में जाकर आज परमेश्वर का वचन सुनता हूँ। तो चर्च में जैसे घुसने के लिए गए, लोगों ने देखा रे भिखारी अंदर कहाँ आ रहा है। फटे पुराने कपड़े देखे तो भिखारी मान लिया, चल भिखारी बाहर निकल, बाहर निकल, यहाँ से बाहर निकल। बोले मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। अरे चल चल निकल निकल। उस बेचारे को निकाला। तो उसने क्या किया, दूसरा दरवाज़ा पकड़ा। एक बड़ा चर्च था, 8-10 दरवाजे थे, एक दरवाज़ा, दूसरा दरवाज़ा, तीसरा दरवाज़ा, हर दरवाजे से उसको पकड़ा। सभी दरवाजे पर एक ही बात, भिखारी भाग गया से, भिखारी भाग यहाँ से। चर्च के बाहर निकल गया। अब एक जगह पर बैठ गया ऐसे फुटपाथ के ऊपर, रो रहा था नीचे अपने गर्दन करते हुए। बोला आज मुझे परमेश्वर का वचन सुनना था लेकिन किसी ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। तभी उसके कंधे के ऊपर किसी ने हाथ रखा। वो देखने लगा ऊपर, कोई अनजान सा इंसान। तो बोल रहा है कि भाई साहब क्यों रो रहा है। तो बोले यार कि मुझे चर्च में नहीं जाने दिया, मुझे घुसने नहीं दिया, इसलिए मैं रो रहा हूँ। उसमें कौन सा रोने का, मैं रोता हूँ, मुझे भी चर्च में नहीं घुसने देते। बोला आप कौन हो। बोले मैं यीशु हूँ। बोले मुझे भी तो कौन सा घुसने दे रहे, मैं तो नहीं रोता हूँ। तो आज चर्च की हालत ऐसी है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा, ऐसा लिखा है प्रेरितों के काम 17:24 कि परमेश्वर हाथों से बनाए हुए भवन में नहीं रहते। इसका साफ मतलब है कि इस धरती पर जितने भी चर्च बनाए गए उनमें से किसी भी चर्च में परमेश्वर नहीं रहते। हाथों से बनाए किसी भवन में परमेश्वर नहीं रहते। जब सुलेमान ने भवन बनाया था, कितना बड़ा भवन था, कितना बढ़िया था, कितना सोना उसमें इस्तेमाल किया था। अगर आज वो भवन होता तो दुनिया की जो 7 अजूबे हैं ना, उसमें सबसे पहला नंबर उसका आता। इतना बढ़िया सुलेमान ने बनाया था। उसको 7 साल लगे थे उसको बनाने में। और मालूम है नबूकदनेस्सर राजा एक ही दिन में जलाकर चला गया। अगर उस भवन में परमेश्वर होते तो क्या नबूकदनेस्सर की ताकत थी कि उसको जला सके, नहीं जला सकता था अगर परमेश्वर उसमें होते। उसके बाद कोरेश नाम का राजा आया, उसने बोला चलो परमेश्वर का भवन बनाओ। फिर इज़रा, नहम्याह उन लोगों ने मिलकर फिर से भवन बनाया। 46 साल लगे। प्रभु यीशु थे तब भी वो भवन था। बाइबल पूरा ख़त्म हो गया तब तक वो भवन था। लेकिन सन 135 में वो भवन भी एक तीतस नाम का बादशाह था, उसने उड़ा दिया, पूरा फूंक दिया। आज देखो इजराइल के पास वो भवन नहीं है। आज वहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई है। अगर उस भवन में सही में परमेश्वर होते तो क्या किसी बादशाह की ताकत थी कि वो उसे उड़ा सके या उसको फूंक सके। तो परमेश्वर का वचन सही है कि वो किसी भी हाथों से बनाए हुए भवन में हमारे परमेश्वर नहीं रहते। वो किसी भी हाथों से बनाए हुए भवन में नहीं रहते। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर जो है वो ऐसे किसी जगह पर नहीं रहते। एक बार हमारा जो चर्च है, हमारा बोले तो एक मेथडिस्ट चर्च है जहाँ का मैं मेंबर हूँ, तो मेन रोड पर है और वहीं पर पास में एमएस यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर पास में उसकी हॉस्टल है और यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी है। तो हमारे शहर में ज़्यादा नहीं तो हज़ारों की मात्रा में बाहर से लोग पढ़ाई करने के लिए आते हैं।
और जब वो लोग बाहर निकलते, बाज़ार में जाना होता है, तो पहले चर्च आता है। वो चर्च बहुत बड़ा है और देखने में बहुत सुंदर है। तो कई लोग उस चर्च में आना चाहते हैं, लेकिन जब मीटिंग नहीं होती तब तो उसमें ताला लगा होता है। तो मैंने ये सब कुछ देखा, तो मैंने पास्टर जी से बात की, तो पास्टर साहब मुझे इसकी चाबी दो और मैं दिन में 1-2 घंटा यहाँ पर बैठना चाहता हूँ। मैं एक रजिस्टर रखूँगा, कौन कौन आता है उसका मैं नंबर भी लिख लूँगा, कॉन्टैक्ट नंबर, उसको मैं चर्च बताऊँगा और हो सकता है कई आत्मा में जीत पाऊँ इस जगह पर। पास्टर बोलते हैं कि अगर चोरी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन? मैंने सोचा कि चर्च है, आप यहाँ पर लिखा कर बैठे कि परमेश्वर यहाँ पर है, तो फिर चोरी कौन करेगा? और सही में परमेश्वर होते तो वहाँ पर ताला भी कौन लगाता, है ना? लेकिन सही में ये सिर्फ ऐसी सिर्फ बातें हैं, उसमें परमेश्वर नहीं रहते। परमेश्वर रहते तो वहाँ ताला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो परमेश्वर हाथों से बनाए हुए किसी भी भवन में नहीं रहते। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? एक वचन पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थी उसका 3 अध्याय 16 और 17 वचन। तुम्हारा शरीर वो पवित्र आत्मा का मंदिर है और उसमें पवित्र आत्मा वास करते हैं। अगर कोई इस मंदिर का नाश कर देगा तो मैं उसका नाश कर दूंगा, क्योंकि वो मंदिर पवित्र है और वो मंदिर तुम हो। क्या लिखा है कि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो मंदिर कौन है? तो बोलते तुम हो, मतलब हम परमेश्वर का मंदिर है। मतलब हाथों से बनाए किसी मंदिर में हमारे परमेश्वर नहीं रहते, लेकिन परमेश्वर कहाँ पर रहते? हमारे अंदर रहते, हमारे अंदर रहते और हमारे दिल के अंदर रहते। वो हमारे दिल के दरवाजे के ऊपर आकर खटखटाते ताकि हम खोलें और परमेश्वर को हमारे अंदर जगह मिले। तो परमेश्वर कहाँ पर रहने के लिए आते? हमारे शरीर के अंदर। और हमारा शरीर वो परमेश्वर का क्या है? भवन है। हमारा शरीर वो परमेश्वर का मंदिर है। अभी देखो, परमेश्वर जिस जगह पर रहने के लिए आएंगे वो जगह कैसे होनी चाहिए? वो जगह साफ़ होनी चाहिए। हम घर की फिक्र करते हैं, हम चर्च की फिक्र करते, लेकिन सही में हमको फिक्र किसकी करनी चाहिए? हमारे शरीर की, हमारे आत्मा की, हमारे प्राण की फिक्र करनी चाहिए कि यहाँ पर परमेश्वर रहने के लिए आते, तो ये जगह कितनी साफ़ होनी चाहिए, ये जगह कितनी सुंदर होनी चाहिए। हम फिक्र करते ऐसे हाथों से बनाए हुए चर्च की, हम फिक्र करते हमारे घर की, हम सोचते हैं कि मेहमान आने वाले, गेस्ट आने वाले, ये करो वो करो, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारा दिल जो परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का मंदिर है, क्या उसमें परमेश्वर रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे? क्या ये शुद्ध है कि नहीं? अभी देखो, ये सारे अंदर की बात है। बाहर से तो हम नहा धोकर अच्छे रहते, ये कोई मेकअप लगाने की बात नहीं, ये कोई पाउडर लगाने की बात नहीं, बाहर से नहाने की बात नहीं, अंदर से शुद्ध होने की बात है कि अंदर क्या है। परमेश्वर क्या बोलते हैं? प्रभु से जब आए थे इस धरती पर तो बोले कि तुम लोग उस कब्र के समान हो, कि कब्र को बाहर से तो अच्छी रखते हो, उसके ऊपर कलर करते हो, अच्छे से सजाते हो। क्योंकि इजराइल लोग क्या करते थे कि अगर कब्र के ऊपर उनका हाथ भी पड़ जाए या तो पैर भी पड़ जाए, तो घर पर पहले जाते नहाते थे, बोले हमने कब्र को छू लिया, कब्र को छूना नहीं। इसलिए कब्रस्तान जो था ना वो शहर से बाहर रखते थे लोग। लेकिन अगर किसी की कब्र है तो उसको क्या करते थे? उसको कलर कर कर रखते थे, ताकि दूर से लोगों को पता वो कब्र है ना, उसके पास नहीं जाना है, उससे दूर से गुजर जाए, हम अशुद्ध ना हो जाए। क्योंकि कब्र बाहर से तो अच्छी दिखती है, ताजमहल के देख लो, बाहर से कितना सुंदर देखते हैं, लेकिन अंदर तो किसी को दफन किया हुआ है। तो जब कब्र को खोदते हैं तो अंदर से क्या निकलता है? हड्डियाँ निकलती हैं, बदबू आती है अंदर। तो परमेश्वर ये बोलते बाहर से साफ मत रखो, बाहर से साफ सुफ नहीं हो गए तो चलेगा, लेकिन अंदर जहाँ पर मैं रहने के लिए आता हूँ वो जगह मुझसे साफ चाहिए। परमेश्वर को ये वाली जगह चाहिए, हमारा दिल चाहिए कि जो उनको शुद्ध मिले, साफ मिले, ताकि वो हमारे अंदर वो रह सके और हम हमारे दिल को, हमारे शरीर को किस तरह से साफ रख सकें। तो बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती उसका 15 अध्याय और 19 वचन। क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। हाँ, बाइबल में लिखा है कि ये सारी बातें जो बुरी कल्पनाएं निकलती हैं, निंदाएं निकलती है, हत्या निकलती है। क्योंकि प्रभु सुन तो ऐसा बोला
कि मर्डर का मतलब वो नहीं कि चाकू से किसी को उड़ा दो या गोली से किसी को उड़ा दो। अगर कोई अपने भाई के ऊपर फोगट में, व्यर्थ में क्रोध भी करता है, बोले उसने इतने में ही मर्डर कर दिया, तो परमेश्वर यही बोलते हैं कि सिर्फ क्रोध आना वो भी मर्डर के समान है। तो परमेश्वर बोलते हैं सारा कहाँ पर है? दिल से निकलता है। और हमारे शरीर को जो अशुद्ध करता है वो क्या है? यही सारी बात है। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं? ये भवन जो है वो मेरा भवन है, उस भवन में मैं नहीं रहता, मैं इस भवन में रहना चाहता हूँ। लेकिन ये सारी बातें होगी, उसके साथ हमारे परमेश्वर रह पाएंगे? हमारे परमेश्वर नहीं रह पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसी बातें अगर दिल में है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको निकालना पड़ेगा। हमारे इस दिल को, हमारे शरीर को इस तरह से शुद्ध करना पड़ेगा कि सारी बातें हमारे जीवन से निकल जाए। फिर क्वेश्चन और पढ़ते हैं गलातिया में, उसका 5वां अध्याय और 19, 20 और 21 वचन। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कूट, विदर्भ, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है, शरीर के काम प्रकट है। मतलब शरीर के काम मतलब परमेश्वर के भवन के कामों की बात की। अभी इसमें 15 काम टोटल लिखे। अभी 15 काम में तो मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इसमें एक काम है बैर। अगर हमारा किसी से बैर भी है, कोई हमको बैरी माने, वो उसकी जिम्मेदारी। लेकिन अगर हमारे अंदर किसी के प्रति बैर है तो समझ लो वो परमेश्वर को पसंद नहीं। और परमेश्वर क्या बोलते हैं? ऐसे काम करने वाले स्वर्ग में नहीं जा सकते। एक बात और लिखी है वहाँ पर, क्रोध। अभी क्रोध के बारे में तो क्या बोलना ना, क्रोध तो ज़्यादातर मैंने देखा है सभी को आ ही जाता है, कुछ भी ना हो तो भी आ जाता है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं? क्रोध क्या है? तो बोले नहीं जाएगा उस स्वर्ग में। फिर एक बात और लिखी, झगड़े। अब झगड़े का मतलब ये नहीं कि आसपास में कोई तलवार के साथ या गन के साथ लड़ाई झगड़ा हो, वो तो है ही है। लेकिन छोटी छोटी बातों में घर में भी लड़ाई झगड़ा हो जाना, उसकी भी बात है। ये झगड़े क्या है? हमारे शरीर को मतलब परमेश्वर के भवन को खराब करते। और परमेश्वर क्या बोलते? इसमें मैं रहना चाहता हूँ। अभी हम परवाह किसकी करते हैं? हमारे घर की। उसकी साफ़ सफाई पर हम जोर लगाते हैं। सुबह उठते ही चलो ये ठीक करो, चलो जो भी बिस्तर है वो उठा लो, ये करो वो करो, झाड़ू लगा दो, पोछा लगा। लेकिन क्या अभी सुबह उठकर हम इस बात के ऊपर जोर लगाते हैं कि हमारा शरीर परमेश्वर का भवन है, कहीं वो उसको तो हमने अशुद्ध नहीं किया, कहीं हमने किसी को गाली तो नहीं बोल दी, कहीं किसी के ऊपर हमने क्रोध तो नहीं कर लिया, कहीं किसी के साथ हमारा बैर तो नहीं। और परमेश्वर से हमें कहना है, परमेश्वर सारी बातें मेरे जीवन से निकालो, मुझे अपना आत्मा दो, मुझे सामर्थ्य दो ताकि मैं सारी बातें निकालूं। क्योंकि परमेश्वर क्या बोलते हैं कि जो इस शरीर का मतलब इस भवन का नाश कर देगा, उसका मैं भी नाश कर दूंगा। तो जब हम इस शरीर का नाश करते ऐसी बातों से, तो परमेश्वर बोलते उसका नाश मैं भी कर दूंगा। चर्च चाहे कितने भी जला दो, लोग जलाते ना चर्च, परमेश्वर कहाँ कुछ करते किसी को, परमेश्वर किसी को कुछ नहीं बोलते। लेकिन शरीर को खराब करो तो देखो परमेश्वर पक्का उसका न्याय करते, परमेश्वर को दंड पक्का देते। अगर इस शरीर के साथ अगर कुछ भी खिलवाड़ किया, ऐसी बातें रखी, तो परमेश्वर आज नहीं तो कल उसको पक्का दंड देते ही देते, क्योंकि वो परमेश्वर का भवन है। और इसलिए ऐसी सारी बातें, अगर उसमें से सारी बातें या कुछ भी बातें अगर हमारे अंदर है, तो हमें क्या करना है? हर रोज़ अपने आप को जांचना है। इसलिए पौलुस करंथ की कलीसिया को पत्र लिखते हुए बोलते हैं कि अपने आप को जांचो, अपने आप की परीक्षा करो। और मैं बोलता हूँ इस बात को दिमाग में रखना, हर रोज़ रात को अपने आप को जांचना सीखो। जब भी आप बिस्तर पर लेटने के लिए जाओ तो प्रार्थना मत करो, लेकिन घुटनों के बल आकर सुबह उठकर रात को जब सोने के लिए आए तब तक आपने कौन कौन सा काम किया उसको एक बार याद करो। मैंने कब ब्रश किया, मैंने कब चाय पी, मैंने किसके साथ बात की, मैं जॉब गया, मैं पढ़ने के लिए गया, क्या किया, सब कुछ देखो, उसको एक बार याद करो। और याद करते हो, जांच करते हो, कहीं मैंने कहीं गलती तो नहीं की, किसी के साथ मैंने तो गलत तो नहीं बोला, कहीं झूठ तो मेरे मुंह में नहीं आ गया, कुछ हो तो नहीं गया। ये सारी बातें देखकर हमें परमेश्वर से क्षमा मांगने, परमेश्वर ये बात मेरे जीवन में है, इसको निकालो और फिर कभी ना आए, क्योंकि ये शरीर वो परमेश्वर का भवन है, इसको शुद्ध रखना जरूरी है। सुबह उठने से पहले अगर रात में कुछ हो गया तो इससे अच्छा रात में ही शुद्ध होकर सो जाओ, ताकि हमें जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले, क्योंकि ये परमेश्वर का भवन है। और इसलिए जो वचन हमने पढ़ा था
प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय और 1 से 11 वचन। और वहाँ पर एक था हनन्याह और उसकी पत्नी थी सफीरा। ये दोनों पति पत्नी थे और उस ज़माने में जो लोग विश्वास में आते थे वो लोग क्या करते थे कि उनके पास अगर घर होता था, ज़मीन होती थी तो बेच देते थे और बेच कर सारा पैसा 100% पतरस के आगे डाल देते थे। लो पतरस लाख रुपया है, लो पतरस 2 लाख आए, लो पतरस 10 लाख आए। जो भी आते थे बिंदास से दे देते थे, कुछ भी नहीं पूछते पतरस तू क्या करेगा, कैसे करेगा, कुछ भी नहीं। और पतरस अपनी मर्जी से, मतलब परमेश्वर की अगुवा में जो कुछ करना होता था वो करते थे। और अब पतरस की जिम्मेदारी भी बन जाती थी उनको, उनकी देखभाल करने की, उनको खिलाने पिलाने की, उनके रहने की, सभी कुछ बेचकर तो पतरस को दे दिया। तो सभी लोग दे रहे थे। अभी देते देते क्या हो गया कि हनन्याह और सफीरा वो भी सोच रहे कि हम क्या करें। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो एनसीसी मैंने ज्वाइन किया था। अभी सब जवान लड़के हम 18, 19, 20 साल के। और जो हमारा कमांडर था उसने बोला कि आज हमें रक्तदान करना है, खून को हमें दान में देना है, एक बोतल देना है। चलो कौन तैयार है? अभी कौन खून देने के लिए तैयार हो? अभी वो बार बार बोल रहा है, 1 बार बोला, 2 बार, 3 बार। फिर किसी ने हिम्मत कर बोला मैं दूंगा। फिर दूसरे ने हिम्मत की, फिर तीसरे ने हिम्मत की। फिर क्या हुआ, जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया अभी उनको शर्म आने लगी। चलो हम भी यार हाथ उठा ही लेते। तो फिर हाथ उठा ही लिया सभी ने कि चलो हम देते। और फिर जहाँ पर अस्पताल में जाना था, कितने लोग तो रास्ते में से ही दफ़ा हो गए अपने घर पर, बोले जाना ही नहीं। तो यहाँ पर लोग ऐसा करते थे कि ज़मीन जायदाद बेचकर सारे पैसे पतरस को दे देते। अभी हनन्याह और सफीरा ने देखा हम तो नहीं दे रहे, अभी इनको शर्म आने लगी, हमने अभी तक दिया नहीं और हमारे पास भी ज़मीन है, कल कर किसी को पता चला तो आपने नहीं बेचा अभी तक, आपने नहीं दिया तो किसी शर्मनाक बात होगी। बोलो हम भी बेच देते, लेकिन इनके अंदर लालच थी। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, हम बेचेंगे सही लेकिन पूरा नहीं देंगे। दोनों ने तय किया होगा कि देखो 10 लाख में हमारा बिकने वाला है। बाइबल में नहीं लिखा 10 लाख, वो तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर 10 लाख में जाता है तो हम बोलेंगे 5 लाख में ही बिका और 5 लाख दे देंगे। और हनन्याह ने बोला कि देख सफीरा, कोई कितना भी बोले, हनन्याह ने 10 लाख बोला, तुम मत बोलना, 5 ही बोलना बस, कोई भी भरमाने के लिए। ये भी बोल रहे हाँ आप भी 5 कोई पकड़ कर रखना। कोई बोले सफीरा ने 10 बोला तो अभी आप बोला नहीं 5 में ही था, 5 में ही था। अभी क्या हुआ, इन लोगों ने जाकर पैसे पतरस के आगे रख दिए, लेकिन रखे उसके पति ने। अभी पत्नी वहाँ पर है नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा ने तो पतरस को बता दिया। तो पतरस ने बोला कि हनन्याह बस इतने में ही बेचा? बोला इतने में ही बेचा। बोले तेरे अंदर लालच कहाँ से आ गई? क्या ज़मीन तेरी नहीं थी? उसको बेचने के बाद पैसे तेरे नहीं थे? कहाँ परमेश्वर क्या आ गया कि बेचकर मुझे दे दो? वो तो लोग कर रहे थे तो तुम ना करता, लेकिन लालच रखकर तू आधी बात क्यों बोल रहा है, या तो कम पैसे क्यों बोल रहा है? तू मुझे नहीं, तू पवित्र आत्मा को झूठ बोल रहा है। ये झूठ कहाँ था उसके दिल में, ये लालच कहाँ थे उसके दिल में? और माल में उसी वक्त मर गया हो। तो पतरस ने लोगों को बोला जाओ इसको दफन कर दो। ये भी नहीं कहा कहलाया उसकी पत्नी को जाकर बोलो तेरा पति मर चुका है, ये भी नहीं बोला। 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी आई तो पतरस उसको भी पूछा इतने में ही बेचा था क्या? तो तय तो किया था, इतना ही बोलना है। बोला हाँ इतने में ही बेचा था। बोले तुम पति पत्नी ने क्यों ऐसी सहमति की? बोले तेरा पति मर चुका है, उसको दफन करने वाले आ रहे हैं, मुझे उसकी पैरों की आहट सुनाई दे रही, वो तुझे भी ले जाएंगे, मतलब तू भी मरेगी, वो भी मर गई। ये दोनों क्यों मर गए? ये दोनों इसलिए मर गए कि उनका शरीर परमेश्वर का भवन था और उस भवन को उन्होंने लालच के जरिए अशुद्ध किया और मर गए। प्रभु से यही कहते कि इस भवन को जो खराब करेगा उसका मैं भी नाश कर दूंगा। तो परमेश्वर किसी हाथों से बनाए हुए मंदिर में नहीं रहते, वो हमारे अंदर रहते, वो हमारे अंदर रहना चाहते और इसलिए वो हमारे अंदर आएंगे और हमारे अंदर आएंगे तो हमें शुद्ध रहना पड़ेगा। और परमेश्वर बोलते कि इस भवन को जो बिगाड़ेगा उसका मैं नाश कर दूंगा। चाहे हमारा घर साफ रहे या ना रहे, चाहे हम बाहर से साफ रहे या ना रहे, चाहे हम जिस चर्च में जाते वो चर्च साफ रहे या ना रहे, कोई परवाह नहीं। लेकिन परमेश्वर का जो भवन है हमारा दिल, उसको साफ रखना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए ऐसी सारी बातें जो परमेश्वर को नहीं पसंद, जो हमारे दिल से बाहर आती हैं, उसी सारी बातों को दिल से निकाल दो। दिल को शुद्ध रखो, पवित्र करो और पवित्रता में आगे बढ़ो, ताकि जब भी परमेश्वर हमको लेने के लिए आए
तब हम स्वर्ग में जा सकें। हालेलुया। अब हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाएं। ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें और हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि हमें अपने आप से सवाल करना है, हमें अपने आप से बात करनी है, हमें अपने आप की परीक्षा करनी है कि क्या आज परमेश्वर का जो भवन मेरा दिल है, क्या वो साफ़ है कि नहीं, उसको हमने साफ रखा है कि नहीं रखा है। परमेश्वर बोलते ऐसी बातें जो हमारे भवन को बिगाड़ती है, बोले उसको मैं भी नाश कर दूँगा। चाहे कोई चर्च जला दे, परमेश्वर को कोई परवाह नहीं। चाहे किसी मसीह लोगों का घर जला दे, परमेश्वर को कोई परवाह नहीं। लेकिन अगर इस भवन को किसी ने नाश कर दिया तो परमेश्वर बोलते मैं उसका नाश कर दूँगा। और इसलिए हमें इस भवन को शुद्ध करना है। अगर आज हमारा दिल, हमारी आत्मा अंदर से ऐसी कोई बातें बता रहा है हमको, या पवित्र आत्मा हमें कुछ कह रहा है कि तेरे अंदर ये है वो है, तो ये वक्त है कि हम उसको निकाल दें, हम उसको अपने जीवन से हमेशा के लिए ख़त्म कर दें और परमेश्वर के भवन को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, ताकि परमेश्वर हमारे अंदर रहने पाए और हमें स्वर्ग में ले लें।